नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मॉर्निंग कॉल और मैं हूं आपके साथ हर्षदा सावंत। शुरुआत करते हैं आज सुबह की हेडलाइंस के साथ। कोरोना के आर्थिक असर को लेकर फेड की चेतावनी से कल अमेरिकी बाजार फिसले। डाउ 500 पॉइंट से ज्यादा गिरकर हुआ बंद। एशिया में कमजोरी। एसजेएक्स निफ्टी पर 130 अंकों का भारी दबाव। $20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की पहली किश्त में एमएसएमई को बड़ी राहत। 3 लाख करोड़ के कोलैटरल फ्री लोन देगी सरकार। एमएसएमई की परिभाषा में भी हुआ बड़ा बदलाव। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल किया ऐलान। एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के लिए भी आई बड़ी राहत। अलग अलग तरीकों से 75,000 करोड़ की लिक्विडिटी मुहैया कराएगी सरकार। आज एक्शन में दिखेंगे एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस शेयर। रियल एस्टेट सेक्टर को भी मिला राहत का हिस्सा। सरकार ने कंप्लीशन और रजिस्ट्रेशन डेट में दी 6 महीने की छूट। सिर्फ रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स को मिलेगा फायदा। वहीं बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को 90,000 करोड़ रुपए की मदद का भी किया ऐलान। आर्थिक पैकेज के अगली किश्त के बारे में आज शाम 4 बजे जानकारी दे सकती है वित्त मंत्री। रविवार तक रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस होने की उम्मीद। अब एफडीआई जो है पूरा 100% अलाउ है, तो अब निश्चित रूप से फॉरेन इन्वेस्टमेंट रोड सेक्टर में और आएगी। ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी ने रोड और हाईवे सेक्टर में एफडीआई बढ़ने की जताई उम्मीद। सीएनबीसी आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, अगले 2 साल में 15 लाख करोड़ के रोडवे का है टारगेट। सीमेंट और स्टील सेक्टर को भी मिलेगा बूस्ट। और आज फोकस में रहेंगे प्लाईवुड शेयर। सरकार चुनिंदा फाइबर बोर्ड के इंपोर्ट पर लगा सकती है एंटी डंपिंग ड्यूटी। घरेलू कंपनियों की शिकायत पर कॉमर्स मिनिस्ट्री ने शुरू की जांच। और आज आएंगे बायोकॉन के नतीजे। मुनाफे में 19% का उछाल का अनुमान। वही एस्कॉर्ट्स के मुनाफे में आ सकती है 9% की कमी। मनप्पुरम फाइनेंस, टाटा कंज्यूमर के नतीजों पर भी रहेगी बाजार की नजर। और आज मार्केट में देखिए बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि कल बाजार बंद होने के ठीक बाद निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा हुआ उस किश्त का। 20 लाख करोड़ का जो ओवरऑल इंसेंटिव या फिर इकोनॉमिक पैकेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामने रखा, उसके डिटेल्स अब आना शुरू हो गए हैं और जानकारी हम आपके लिए लेकर आएंगे आगे। लक्ष्मण रॉय को जोड़ेंगे कि दरअसल संडे तक यानी कि रविवार तक हर रोज धीरे धीरे करके ऐसी घोषणाएं होती हुई दिखाई देंगी। कल के सेशन में हमने देखा एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के साथ एमएसएमई सेक्टर को बड़ी राहत दी गई है। टैक्स में भी टीडीएस के तौर पर थोड़ी सी छूट मिली है। बिजली सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर, तो कुल मिलाकर 15 अनाउंसमेंट्स कल हुई हैं। उस पर आज बाजार रिएक्ट करेगा। अलग अलग सेक्टर्स फोकस में रहेंगे, लेकिन एक बड़ा लिक्विडिटी पुश देखने को मिला है एमएसएमई सेक्टर के लिए, एनबीएफसीज के लिए, और वो आज की बड़ी ओवरराइडिंग थीम रहने वाली है भारतीय बाजारों के लिए। कल के सत्र में हमने देखा जोश जरूर था, लेकिन ऊपरी लेवल से थोड़े से हल्के होते हुए मार्केट्स दिखाई दिए थे बाजार बंद होते होते। आज विदेशी बाजारों के संकेत फिर से फोरफ्रंट पर रहेंगे, क्योंकि वहां पर जो मामला है थोड़ा सा नरम होता दिखाई दे रहा है। नीरज को जोड़ेंगे, वीरू आपको बताएंगे कि आज की पोजीशनिंग क्या होनी चाहिए इस सब के बीच। एक तो भारत में बड़ी खबरें हैं, दूसरी तरफ ग्लोबल मार्केट्स की स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ याद रखिएगा आज गुरुवार है, यानी कि वीकली एक्सपायरी का दिन, तो एक्शन भरपूर रहने वाला है। वरुण को जोड़ेंगे और वो आपको बताएंगे कि कहां पर आज खबरों का इंपैक्ट देखने को मिलेगा, किन कंपनियों के नतीजे आए, किन की एक्सपेक्टेड है, सब पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन पहले आपके सामने तस्वीर रख देते हैं क्या हुआ है कल अमेरिकी बाजारों में। कल करीब करीब 500 अंकों का नुकसान देखने को मिला। नीरज आपको पूरा अपडेट देंगे, लेकिन जब हम बाजार को बंद कर रहे थे करीब 23,744 के लेवल्स पर
डाउ फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे थे। इस समय अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 55 अंकों की बढ़त है, लेकिन तब से लेकर अब तक आप देखिएगा वो इंडेक्स भी काफी हल्का हो चुका है। 23,194 के आसपास डाउ फ्यूचर्स इस समय कारोबार कर रहा है। तो कल के मुकाबले इस समय की स्थिति आपके सामने है। ब्रेंट $29 के आसपास ही मंडरा रहा है। सोने में हमने देखा है कल जब हम सत्र को छोड़ के गए थे $1706 तक के लेवल्स देखने को मिले थे, वहां से फिर से थोड़ा सा इजाफा आया है, 1714 तक के लेवल्स देखे गए हैं। इस समय एक बार फिर चर्चा यही हो रही है कि इक्विटी मार्केट्स ग्लोबली और खासतौर से अमेरिका में शायद ओवरवैल्यूड है और फ्लाइट टू सेफ्टी का ट्रेड एक बार फिर सामने निकल कर आया है। नीरज को जोड़ लेते हैं जो आपको डिटेल में बताएंगे कल अमेरिकी बाजारों में जो दबाव देखने को मिला है वो क्यों आया, क्या संकेत बनते दिखाई दे रहे हैं, एशिया की तस्वीर आज सुबह में कैसी है। नीरज गुड मॉर्निंग। एक सेल ऑफ का सत्र था कल, तो हमने बिकवाली को नजरअंदाज किया, लेकिन क्या उससे आज हम उबर पाएंगे? गुड मॉर्निंग हर्षदा। जिस तरीके से घरेलू क्यूज हैं उससे लगता है कि शायद उबर जाएंगे, लेकिन कल अमेरिकी बाजारों में दो फैक्टर्स थे जो सबके दिमाग में चल रहे थे। एक तो ये था कि फेड चेयरमैन जेरेमी पावेल ने वार्न किया है कि काफ़ी दिक्कत हो सकती है इकॉनमी को अगर और ज़्यादा मदद नहीं की गई, क्योंकि स्थिति काफ़ी ख़राब है, बहुत रिस्क है। तो एक उनकी ये वार्निंग आई। साथ में उन्होंने ये भी जोड़ दिया कि चीन के साथ जो तनाव बढ़ा है उसको लेकर के और मुश्किल हो सकती है। दरअसल ट्रम्प साहब ने कल एक स्टेटमेंट दिया था, एक बात कही थी कि चीन के साथ ऐसी 100 डील कुर्बान हम कर सकते हैं अमेरिकी हित को देखते हुए। ये बड़ी गंभीर बात थी। तो इन दो फैक्टर्स की वजह से मार्केट में एक प्रेशर देखने को मिला, क्योंकि जो वार्निंग दी है ट्रम्प के बयान के बाद जेरेमी पावेल ने, उनका ये कहना है कि जो रीओपनिंग हो रही है या जिस तरीके से हमारी बिजनेसेस आगे चल रहे हैं, दूसरे और तीसरे क्वार्टर में जाकर के काफ़ी बड़ा रिस्क हो सकता है और डैमेज जो होगा वो इररिपेयरेबल होगा, उसकी भरपाई शायद संभव नहीं होगी। तो ये इस तरीके के स्टेटमेंट अगर फेड की तरफ से आए तो थोड़ी सी दिक्कत बढ़ती हुई दिखी। तो इसीलिए आप देखेंगे कल मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग तगड़े से हुई है सभी तरीके के शेयरों में, सभी सेक्टर्स में। तो ये एक बड़ा मुश्किल वहाँ पे था। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि हमें अब शायद कुछ दूसरे तरीके के उपाय और सोचने पड़ेंगे इकॉनमी को बूस्टअप करने के लिए, जिससे कि इसको मदद मिले, इसको नीचे स्तर पे सपोर्ट मिल सके। दूसरी तरफ क्रूड ऑयल में जहाँ एक तरफ स्टॉक पाइल कम हो रहा है, वहीं फ्यूचर बहुत क्लियर नहीं है कि किस तरीके की डिमांड आएगी ग्लोबल की। इसलिए आप देखिए कि वो ऊपर जाता फिर नीचे आ जाता, 30 के नीचे ही वो ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो क्रूड को आप थोड़े समय के लिए छोड़ सकते हैं, वो एक बहुत छोटी सी रेंज के अंदर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। दुनिया के दूसरे हिस्सों में क्या हुआ, चीन में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। चीन का जो सेंट्रल बैंक है उसका ये मानना है कि उसने एक जो बड़ी योजना बना रखी है, उस योजना के तहत आज शायद एक रेट कट वहाँ पे आ सकता है, क्योंकि उसको बहुत ज़रूरत है। तो अंदाज़ा है कि शायद 0.2% के एक रेट कट और आएगा और बड़ी मात्रा में लिक्विडिटी भी डाली जाएगी, क्योंकि वहाँ की जो लोकल स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा पैसे की डिमांड कर रही हैं। तो ये एक चाइना का डेवलपमेंट है जिसको बहुत नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। पंपिंग हो रही सारी दुनिया में लिक्विडिटी की। तो तस्वीर ये बन रही है कि बहुत फ्यूचर डार्कर नहीं है और कोई डायरेक्शन नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी को शायद ये अंदाज़ा नहीं है, हर दिन एक नया स्टेटमेंट आता है और उस पर मार्केट रिएक्ट कर देता है। तो आपने जो शब्द यूज़ किया प्रॉफिट बुकिंग, वो बिल्कुल सही है कि कोई आदमी रिस्क नहीं लेना चाहता, जहाँ प्रॉफिट बन रहा है उसको बेचता है और अगले दिन फिर उसी में खरीदारी करता है। तो बाज़ार एक अजीब सी स्थिति में है, दुनिया का बाज़ार, जहाँ से शायद भारत क्यों ना ले, क्योंकि यहाँ पे अपने बहुत सारे क्यूज़ हैं, रोज़ एक नई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें बड़े बड़े ऐलान होंगे। तो ये ध्यान रख कर रखिए। कोरोना के फ्रंट में भी हर्षदा कुछ डेवलपमेंट्स हैं। एक तो ये है कि बहुत सारी इकॉनमीज़ रीओपन होने के लिए तैयार हैं। ये एक अच्छी खबर के तौर पे मैं कह सकता हूँ, जिसमें ये कहा गया है कि चाइना ने तो अपनी बहुत सारी सिटीज़ को सील किया है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया की तरफ थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो जो बॉर्डरिंग स्टेट है वहाँ पे सील किया है। जर्मनी 15 जून से अपने सारे बॉर्डर्स यूरोपियन देशों के साथ